रंजिश ही सही दिल ही दुखाने के लिए शादियां हैं? जी नहीं। नादिया होंगी? जी हाँ। तो जरा नादिया को बुला दें। आप वो ये असल में मुझे बचपन से ही घर के काम करने का बड़ा शौक है। बड़ी घरेलू तबीयत पाई है मैंने। हाँ, आप देखें, मुझे घर के कामों में ज्यादा दिलचस्पी है, बाहर के कामों से मुझे कोई दिलचस्पी नहीं है। हालांकि नादिया इतना मना करती कि डार्लिंग आप घर के काम मत किया करें, लेकिन मैंने कहा कि नहीं नादिया नहीं, मैं करूंगा तो घर के काम करूंगा। भाई मैं तुम्हारा हाथ बटाऊंगा, और देखिए ना वैसे भी हाथ बटाना चाहिए। अच्छा अच्छा अच्छा, बस बस बस, बहुत वजाहत कर दी आपने। प्लीज अपनी वाइफ नादिया को जरा बुला के दीजिए। नादिया को? हाँ, क्यों नहीं। हाँ, अभी आवाज दूंगा, दौड़ी दौड़ी चली आएंगी। नादिया, 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 आवाज नहीं पहुंची। क्या करती हो भाई नादिया, कितनी देर से आवाज है। अरे वालेकुम सलाम आसफा, तुम इतने दिनों के बाद आई हो? हाँ, वो एक्चुअली शाजिया से तो फोन पे बात हो जाती थी, लेकिन मुलाकात नहीं हो सकी थी। अच्छा अच्छा, शाजिया बस बुटीक तक गई है, अभी आती होगी आधे घंटे में। तुम चाय पियो। नहीं, बस मैं अब चलूंगी, क्योंकि अब तो मुलाकात होती रहेगी। मैं साथ वाले घर में शिफ्ट हो गई हूँ ना। ओह अच्छा, ओह फिर तो तुम चाय जरूर पी के जाओगी, जब तक शाजिया भी आ जाएगी और मुलाकात भी हो जाएगी। मेहताब, मेहताब जी। और सुनाओ, सब कैसे हैं घर में? ला 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 जी। मेहताब, चाय बना कर लेकर आओ। चाय? हाँ, चाय। अब मेहताब चाय बनाएंगे? हाँ, हमारे यहाँ के सर्वेंट बहुत अच्छी चाय बनाते हैं, और तुम एक दफा पी लो तो फिर याद करोगी चाय को। सर्वेंट? मेहताब सर्वेंट है? हाँ, क्या हुआ? कुछ नहीं, कुछ नहीं। अभी तो मैं जवान हूँ, अभी तो मैं जवान हूँ, अभी तो मैं जवान हूँ, हाँ अभी तो मैं जवान हूँ, हाँ अभी तो मैं जवान हूँ, अभी तो मैं जवान हूँ, हाँ अभी तो मैं जवान हूँ। सिराज की माँ ऐसे क्या देख रही है? क्या नजर लगाने का इरादा है क्या? अरे ये उम्र भी क्या नजर लगने की होती है? अरे इस उम्र में नजर लड़े कि ना लड़े, नजर लगने का फुल चांस होता है क्या? अच्छे भले सफेद बालों में जो शान और वकार थी ना, उस पर कालक मल दिया आपने। तो सिराज की माँ शेख गुलजार पे जलती है ने, तू 6-6 घंटे ड्रेसिंग टेबल के सामने बैठ के मेकअप करती है, मैंने कभी रिमार्क्स लिया? मेकअप करना तो औरतों का हक होता है, तो मर्दों के लिए कालक जरूरी है। अच्छा ये छोड़, नहीं ये बता कि वो क्या नाम है तेरे छोकरे का? लो, अपने बेटे का नाम भी भूल गए। देख फाकरा, जब कारोबार में मंदी होती है ने, तो छोकरा तो क्या अपना नाम भी अपन भूल जाते हैं। अच्छा ने, तू भी अपने छोकरे का नाम भूल गई सिराज की माँ? बार बार शहराज की माँ बोलते हो, और अब शहराज का नाम भी भूल गए। अरे मेरा तो एक ही बेटा है। हाँ हाँ सिराज, किधर गेला है? कारोबार में तो उसका दिल लगता ज नहीं है, एक टक्के का फायदा नहीं पहुंचाता ये छोकरा मेरे को। आप क्या फायदा चाहते हो उससे? माली फायदा, और क्या। जवान हो गया है, मैं कहता हूँ कि रोकड़ा कमाए न माल लाए। नौकरी की तलाश तो कर रहा है, और क्या करे? अरे मैं चाहता हूँ कि वो नौकरी नहीं करे, बिजनेस करे, बिजनेस ने, वो भी दूसरों के पैसों से। अरे आपके पैसों से क्यों नहीं, किसी और के सरमाए से क्यों? देख सेठ गुलजार की पॉलिसी है कि बिजनेस करो दूसरों के पैसों से, अपने पैसों से बिजनेस करने से क्या फायदा। और मैंने उसका बंदोबस्त कर लिया है। क्या? मुझे भी तो बताओ। अरे मैंने अपने छोकरे के लिए करोड़पति रिश्ते का बंदोबस्त कर लिया है।
सिराज की माँ, वो अपने सिराज को लड़की भी देंगे न कारोबार भी कराएंगे। अरे लड़की कैसी है? अरे बेवकूफ, करोड़पति की कभी लड़की देखी जाती है? अब एक बात बता, क्या मेरे माँ बाप ने तेरे को देखा था? अरे मेरी बात और थी। देखो एक बात बता रही हूँ तुम्हें, शहराज के लिए मैं सबसे पहले लड़की देखूंगी और अगर मुझे लड़की पसंद आई तो कभी भी हाँ नहीं करूंगी, समझे तुम? अब इस जाहिल औरत को क्या पता कि शादी के लिए तेरी हाँ नहीं, लड़के की हाँ जरूरी है। अभी तो मैं जवान हूँ। हाय अपी। हाँ शाजिया, वो तुम्हारी फ्रेंड है ना, क्या नाम है उसका? आसमा? हाँ। क्या उसका फोन आया फिर? नहीं नहीं, वो खुद आई थी। उसने तुम्हें बताया नहीं कि वो हमारे बराबर वाले बंगले में शिफ्ट हो गई है? मैं ही भूल गई थी अभी, उसने मुझे बताया था। अच्छा, अब जो मैं बात तुम्हें बताने वाली हूँ उसको मत भूलना। कोई खास बात है अभी? हाँ खास बात है। मैंने तुम्हारी फ्रेंड के सामने मेहताब को इस घर का सर्वेंट जाहिर किया है। तुम भी इस बात का ख्याल रखना। भाभी ये तो आपने बहुत ज्यादती की मेहताब भाई के साथ। ये मेरे मामला थे और मैं इसे अच्छी तरह समझ सकती हूँ, लेकिन तुम जरा एहतियात रखना। ओके आपी, जब आप मेहताब भाई को ऐसा जाहिर कर सकती हैं तो भला मुझे क्या एतराज हो सकता है? हेलो, अस्सलाम वालेकुम। आई थिंक आप शाजिया की मम्मी बात कर रही हैं। जी नहीं, मैं सिर्फ शाजिया की नहीं नादिया की भी मम्मी हूँ। आप कौन? आंटी मुझे शाजिया से बात करनी है। आंटी कहने की जरूरत नहीं है। शाजिया से क्या बात करनी है? घर पे नहीं, बाहर गई है। तुम्हारा नाम क्या है? मैं शिराज बात कर रहा हूँ। आपसे शाजिया ने मेरा जिक्र नहीं किया? करते क्या हो? अब करूँगा। मेरा मतलब है कि अपने डैडी के साथ बिजनेस करूँगा। अच्छा, ओके आंटी, शाजिया तो प्लीज़ को बता दीजिएगा, हो सके तो मुझे फ़ोन कर लें। थैंक यू। अपना जीवन शीशे का खिलौना ही तो है, हम क्यों ना गाएं। एक्सक्यूज मी, क्यों? क्या मैं अंदर आ सकती हूँ? मेरा ख्याल है कि आप काफी अंदर आ चुकी हैं। वैसे भी अच्छे लोगों को अंदर आने से कौन रोक सकता है? आप खासे इंटरेस्टिंग आदमी लगते हैं। हाँ, आपने कितनी आसानी और कितने खुलूस से ये बात कह दी। एक हमारे घर वाले, इतनी सी बात करते हुए इनका दम निकलता है। खैर, कोई मुझे इंटरेस्टिंग तस्लीम करे या ना करे, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। आपने जो तस्लीम कर लिया। एनीवे, ये बताइए कि शाजिया क्या घर पे नहीं है? घर के लिए हम जो रह गए। मगर आप तो हाउस हस्बैंड है ना? आहिस्ता बोलिए। क्यों, क्या कोई सो रहा है? इस घर में हमारे नसीब सोते हैं, बाकी सब लोग जागते हैं। एक हमें नींद नहीं आती और हमारे नसीब बरसों से खर्राटे लेके सो रहे। प्लीज आप हैरान ना हो। मुझे क्या जरूरत है हैरान होने की? मैं तो बहुत एंजॉय कर रही हूँ। काश हम भी एंजॉय कर सकते। क्यों, क्या तुम्हें एंजॉय करने से किसी ने मना किया है क्या? वो बात दरअसल ये है मिस आसिफा जी, हम बड़े कॉम्प्रोमाइजिंग और सुलझो किस्म के आदमी है ना। वैसे बताने की जरूरत नहीं, सब नजर आ रहा है। आप अकेले हंसते हंसते थक जाएंगी, मैं आपका साथ दे सकता हूँ। Why not? Sure. मेहताब जी जी, जाके काम में लगाओ। चलो जाओ किचन में और जाके बर्तन धो। अच्छा, अपना जीवन शीशे जाओ काम करो। वैसे आपने बेचारे को बिना वजह ही डांट दिया, इतना फनी तो है। अरे नहीं, वो बहुत निकम्मा और कामचोर है।
जब भी हमारे घर में कोई मेहमान आता है तो वो बातें भिगाने बैठ जाते हैं उनसे। अब छोड़ो, बैठो ना प्लीज। ये जो महताब है, अरे छोड़ो। अच्छा ये बताओ, आशी की पार्टी का क्या हुआ? अच्छी थी। नहीं अब्बा जी नहीं, मैं वहाँ शादी नहीं कर सकता। अरे काय को नहीं करेगा शादी? क्या खराबी नजर आ गई तेरे को बकेट लेके उनमें? बात खराबी की नहीं है, तो फिर बात मेरी पसंद की है। सुन रही है फाकरा, सुन रही है? ये मेरे मुंह के सामने मेरे को इनकार कर रहा है। अगर मेरा भेजा फिर गया ना तो मैं इसकी टांगे तोड़ दूंगा। बाद में तू मेरे से लड़ेगी। अरे बेटा, तुम्हारे अब्बा सही तो कह रहे हैं। वो लोग करोड़पति हैं, करोड़पति। मशरक से लेके तो मगरब तक उनकी जायदाद फैली हुई है। हाँ तो क्या मेरी शादी उनके कारोबार से होगी? अरे पढ़े लिखे जाहिल, आजकल बगैर कारोबार के आदमी की जिंदगानी का मकसद ही कुछ नहीं होता। अगर तू अपने फ्यूचर के बारे में गौर करेगा ने तो तेरे बाप की दानिशमंदी का अंदाजा तेरे को हो जाएगा। मुझे आपका आइडिया एक्सेप्ट करने में कोई आड़ नहीं है अब्बा जी, लेकिन मैं किसी को पसंद करता हूँ और मैं उसे प्रपोज भी कर चुका हूँ। कौन लोग हैं वो बेटा? अम्मा खाते पीते लोग हैं। अरे बेटा कुल के बता, कुल के बता। चाय पापे तो आजकल गरीब लोग भी खा लेते हैं। मेरा मतलब है साहिब जायदाद है, साहिब हैसियत है। अरे बेटा, तुम्हारे अब्बा भी तो यही चाहते हैं, फिर तो ठीक है। तू खामोश रे फाकरा। बेटा ये बता कि वो लोग कितने पानी में हैं? जी? अरे बेटा मैं उन लोगों की लमसम माली पोजीशन पूछ रहा हूँ। कारोबार तो बहुत बड़ा, लेकिन अब्बा जी बैंक बैलेंस के बारे में कुछ नहीं कह सकता। तो ठीक है, फिर जाके पूछ के आने मेरे को बता। आप भी तो हद करते हैं, जरा अपनी हैसियत भी तो देखिए। ए फाकरा, तू बीच में मत बोल। हैसियत पैसों से नहीं देखी जाती। छोकरे को देखो, छोकरे को देखो। मेरा छोकरा कितना खूबसूरत ने हैंडपम है। हैंडपम नहीं अब्बा जी, हैंडसम। अच्छा वो एक तो तुम लोग मेरी गलतियां बहुत पकड़ते हो। जब तुम लोगों को पता चल जाता है समझ लेते तो काय को बीच में बोलते हो कि हैंडसम ने हैंडपम। अच्छा एक बात तो बता, छोकरी वालों से कब मिलाएगा? मैं कल शादी से बात करके बताऊंगा आपको। अब किसी छोकरी से पूछने की जरूरत नहीं है। और शहराज बेटे का मतलब है कि उस लड़की से पूछकर बताऊंगा। शाबाश बेटे शाबाश। मेरी बात सुन, अब एक ही छोकरी के चक्कर में पड़ने की जरूरत नहीं है। अगर कोई पार्टी और रोकने वाली मिले ने तो उसमें भी काम करना। हाय हाय, ये कैसी बातें आप कर रहे हैं? वो आपको बता रहा है कि वो उस लड़की को पसंद करता है और आप किसी और का मशवरा दे रहे हैं। अरे फाखरा, मैंने लड़के को एडवाइस दी, अब वो ना समझे इसकी मर्जी है। अब देख तेरी समझ में मैं कैसे आ गया था। उस वक्त तो मैं छोटी थी। क्या बोलती है? कैसा लड़का है? बहुत अच्छा, बहुत हैंडसम और बहुत ही स्मार्ट। मैं ज़ाहिरी पर्सनैलिटी की बात नहीं कर रही। तबीयत और मिजाज का भी बहुत अच्छा है मम्मी। ताबेदारी और फर्माबरदारी में क्या परसेंटेज दोगी? अपने से हर बड़े की इज्जत करता है। और तुम्हें बहुत चाहता है? कितना चाहता है? बहुत, बल्कि बहुत ज्यादा चाहता है। और बल्कि यूं कहिए कि मुझे अगर मैं नाराज हो जाऊं तो हर तरीके से मनाने की कोशिश करता है और अपने दोस्तों को भी इस काम पे लगा देता है। इसका मतलब है कि दूसरों से अपना काम करवाने का आदी है। नेगेटिव पॉइंट। ये बताओ कि घर दामाद बनने पर अग्री करेगा? मुझे पूरा यकीन है कि वो मेरे खातिर कुछ भी कर सकता है, बकौल उसके कि तुम्हारे खातिर जान दे सकता हूँ। नॉट इम्पोर्टेंट। हमें उसकी जान से क्या लेना है? हमें तो उससे सिर्फ काम लेना है। ये आपकी मर्जी है मम्मी, लेकिन शिराज के पेरेंट्स जो है वो आपसे मिलना चाहते हैं। पहले बेटे की पेशी तो हमारे सामने करो, पेरेंट्स की बारी तो बाद में आएगी। तो कब आपकी खिदमत में हाजिर करूं? एनी टाइम, कल, परसों। ओके मम्मी, थैंक यू। बेवकूफ लड़की। अस्सलाम वालेकुम। चाय जो है बिल्कुल तैयार है। फिलहाल जरूरत नहीं है। अच्छा चलिए फिर कभी सही। आज डिनर में क्या बना रहे हैं? जी आज डिनर में वो छोटे और बड़े दोनों का गोश्त मिलाकर एक बिल्कुल नई डिश तैयार की जा रही है। ये कौन सी डिश है?
जी ये बिल्कुल नई डिश है जो यकजहती पर मबनी है, यानी इसमें छोटे और बड़े सब बराबर हैं, यानी एक ही सफ में खड़े हो गए महमूद और अयाज। ये असल में तबकाती निजाम पर एक भरपूर तंज और एहतजाज है। व्हाट नॉनसेंस जी क्या हर वक्त फजूल बातें करते हैं? कुछ नहीं, वो अभी आप किस मुर्गे के बारे में बात कर रही थी? नहीं मेरा मतलब है किसी लड़के के बारे में बात कर रही थी। हाँ वो देखो सुनो जी शाजिया के रिश्ते के लिए कुछ लोग आ रहे हैं। अच्छा लेकिन तुमने बीच में किसी बात में इंटरफियर नहीं करना, समझे? मेरी जरूरत मैडम वाइफ, भला मैं कभी आज तक ऐसा हुआ है कि मैं बीच में बोला हूँ? बल्कि ये तो इंतहाई खुशी है मेरे लिए और मेहताब के लिए कि हम दोनों के लिए जरा हमको रिलीफ मिलेगा। बात ये कि हम भी थक जाते हैं, सुबह से शाम हो जाती है, आखिर कितना काम। अच्छा चलिए फिर सुबह के नाश्ते पर यही बात कर ली जाएगी। शादी आज तुम्हें मेरे घर चलना होगा। क्यों? इसलिए कि मेरे पेरेंट्स तुमसे मिलना चाहते हैं। लेकिन पहले मेरी मम्मी तुमसे मिलना चाहती है, तुम्हें मेरे घर आना पड़ेगा। नहीं, पहले तुम्हें मेरे घर चलना पड़ेगा, उसके बाद मैं तुम्हारे घर चलूंगा। जिद कर रहे हो? सर जिद वाली कौन सी बात है? देखो ना कि पहले मेरा घर रास्ते में आता है, और दूसरा ये कि मेरे फादर बहुत बिजी आदमी है, अगर वो बिजनेस में निकल गए तो उनका हाथ आना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तुम्हारे अम्मी अब्बू मुझे मेरे घर आकर भी तो देख सकते हैं, और वैसे भी अगर मैं तुम्हारे साथ जाऊंगी तो वो क्या सोचेंगे? मेरा अब्बा जी कुछ नहीं सोचेंगे। एक तो वो वैसे प्रैक्टिकल आदमी है और मैं उन्हें तुम्हारे बारे में सब कुछ बता चुका हूँ। और अगर उन्होंने मुझे देखकर रिजेक्ट कर दिया तो मैं बगावत कर दूंगा। लेकिन अगर तुम्हारी मम्मी ने मुझे रिजेक्ट कर दिया तो मैं अपनी मम्मी की नाफरमानी नहीं कर सकती। तो तुम मेरे साथ नहीं दोगी? साथ देने की पूरी कोशिश करूंगी, बशर्ते कि किस्मत भी साथ दे। किस्मत पे ज्यादा डिपेंड मत क्या करो शादी। एक तो ये किस्मत ऐन मौके पर इंसान को धोखा दे जाती है। अपने काम खुद करना सीखो। और एक बात जहन में रखना शादी कि मेरे पापा बड़े डिफरेंट नेचर के आदमी है, तो प्लीज इनकी किसी बात का बुरा मत मानना। बस यही सोचे मेरी मदर की भी है। अरे तुम्हारी मम्मी तो मेरी पिटाई भी कर देना तो तुम्हारे खातिर वो भी हंस के सह लूंगा। यही मेरी मम्मी भी कहती है। हाँ? I mean कि मैं कुछ नहीं कह रही थी। अब चलना है या नहीं चलना? चलें? चलो चलो। शास, थोड़ी देर के लिए बैठो, मैं अभी अम्मी को भेजती हूँ, ओके? लेकिन शाजिया अम्मी को जरा जल्दी भेज देना, मुझे घर भी जल्दी जाना है। तुम मेरे खातिर 5 मिनट इंतजार नहीं कर सकते? तुम्हारे खातिर तो मैं जिंदगी भर इंतजार कर सकता हूँ, लेकिन क्या? करते रहो इंतजार। हेलो। हेलो। माफ कीजिएगा, कर दिया। मैं आपको पहचाना नहीं। तो मैं क्या कर सकता हूँ? अपना तारुफ करा सकते हैं। मुझे अपने आप को मुतारिफ करने का कोई शौक नहीं है। हाँ अगर आप चाहे तो अपना इंट्रोडक्शन करा सकते हैं। आप अंदाजा लगाइए। किस बारे में? मेरे बारे में? अभी तक तो मैंने अंदाजा लगाने की कोशिश की नहीं है। कोशिश करते रहना चाहिए, कोशिश से ही आदमी कामयाब होता है। हाँ मुझे कुछ अंदाजा तो हो रहा है। आप शाजिया के भाई होंगे? जी नहीं, मैं शाजिया का भाई नहीं हूं। तो आप खुद ही बता दीजिए। अगर मैं बोर हो गया तो शाजिया की मम्मी से मिले बगैर ही चला जाऊंगा। इसी में आपकी बेहतरी है। जी?